हरे कृष्णा। शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में बोलने का, उनकी स्तुति करने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है, तो हमारे जैसे बद्ध जीव भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। जब हम भगवान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं तो भक्त आनंदित हो जाते हैं, और जब हम भगवान के भक्तों की स्तुति करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिन था, यानी उनका जन्मदिन था। तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में चर्चा करके हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम उनका प्रणाम मंत्र गाएंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। भक्ति विनोद ये नाम अपने आप में ही काफ़ी आकर्षक है। विनोद यानी प्लेजर, भक्ति विनोदाय यानी जो भक्तिमय सेवाओं में आनंद लेते हैं या कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में रममान होते हैं, वो है भक्ति विनोद ठाकुर। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। हम सब जानते हैं भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर बुक लिखी है जिसका नाम है सच्चिदानंद प्रेमालंकार। इस किताब की वजह से उनको नाम मिला सच्चिदानंद, इसलिए हम कहते हैं सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। गौर शक्ति स्वरूपाय यानी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के शक्ति का स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति का स्वरूप वो कैसे? क्योंकि उन्होंने ऐसे बड़े और महान कार्य किए हैं जो सामान्य मानवीय शक्ति से परे है। यकीनन ही वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्ति प्राप्त थे। रूपानुगवरायते यानी श्रील रूप गोस्वामी के सभी अनुयायियों में से भक्ति विनोद ठाकुर सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे महान शुद्ध भक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में मैं सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम करती हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जब छोटे थे, केवल 2 साल के ही थे, तब उन्होंने एक सुंदर कविता की रचना की थी। बचपन में उनकी पढ़ाई उनके नाना जी के घर पे हुई। वहीं पर गांव के सभी बच्चे एकत्रित होते थे और कोई अध्यापक आकर उनको पढ़ाया करते थे। बाद में उन्होंने एक बंगाली मीडियम स्कूल में एडमिशन ली, जहां पर वे कहते हैं कि मेरे अध्यापक कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे, वे मुझे एक यमराज की तरह लगते थे। वे बहुत ही दुष्ट स्वभाव के थे। तो ऐसे 6 साल तक उन्होंने बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। वास्तवतः उन्हें कभी अपने स्कूल से प्रेरणा मिली ही नहीं। उन्हें प्रेरणा मिली थी सिक्योरिटी गार्ड से, अपने मामा से, दादाजी के घर से। वे सब उन्हें रामायण महाभारत की रोचक कथाएं सुनाते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को शुरू से ही श्रवण करना, दूसरों से बातें करना, उनको ऑब्जर्व करना अच्छा लगता था। बचपन में वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें लेखन में विशेष रुचि थी। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा किताबें लिखी। उन्होंने यंग एज में ही कृष्ण कॉन्शियस मोड को प्रकट किया था। अर्ली एज में ही उन्होंने विक्रम वेताल जैसे किताबों के 25-30 वॉल्यूम्स लिख डाले थे। वे गद्य तथा पद्य लेखन में भी एक्सपर्ट थे। उन्हें क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता था, लेकिन एक बार खेलते खेलते उनके भ्रिकुटी पे चोट लगी। तब से उन्होंने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया।
भक्ति विनोद ठाकुर जी को पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी। जब भी उन्हें समय मिलता वे पब्लिक लाइब्रेरी में बैठ के सारी किताबें पढ़ते थे। उन्होंने बाइबल तथा कुरान जैसे बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए थे। भगवान राम के नाम में उन्हें दृढ़ विश्वास था। एक बार वे फल खाने के लिए गए तो किसी ने उन्हें बताया कि ये फल भूत से बाधित है। वे बहुत डर गए। ये बात उन्होंने अपने एक शिक्षक को बताई तो शिक्षक ने उन्हें भूतों के अन्य रूपों के बारे में बताया, जिससे वे और भी अधिक डर गए। अंत में वे अपने मित्र की माँ के पास गए, जो ज्योतिष शास्त्र में एक्सपर्ट थी। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को बताया, बेटा आप केवल राम नाम का जप करो, कोई भी भूत तुम्हें नहीं सताएगा। तब से वे भगवान राम नाम का जप करने लगे और खुद को पहले से काफ़ी अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। वे कहते हैं कि जब भी मुझे किसी चीज़ का डर लगता है तो मैं राम नाम का जप करने लगता हूँ। सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि शुद्ध भक्तों को कभी शारीरिक पीड़ा नहीं होती, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी को कई सारी हेल्थ इश्यूज थे। फिर भी उन्होंने कभी भी भक्ति में सेवाओं में रुकावट नहीं आने दी। यह बात हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। भक्ति विनोद ठाकुर ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के विचारों से काफ़ी प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा ली जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से, लेकिन दीक्षा ली विपिन बिहारी गोस्वामी जी से। अब अंत में मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की दिनचर्या आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शाम 7:30 बजे वे सो जाते थे और रात में ही 10 बजे जाग जाते थे। फिर 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वे ग्रंथ लिखते थे। फिर 4 बजे से 4:30 बजे तक सुबह हल्की सी नींद लेते थे। फिर अपने हाथ पैर धोते थे और शीघ्र ही नाम जप के लिए बैठ जाते थे। नाम जप पूरा होने के बाद सुबह 7 बजे से अपना पत्र व्यवहार शुरू करते थे। फिर 9 से 9:30 के बीच कुछ ग्रंथ पढ़ते थे और फिर ब्रेकफास्ट करते थे। और शायद 10 बजे वे यूनिफॉर्म पहनकर कोर्ट जाते थे। कोर्ट से दोपहर 1 बजे घर आते थे। दोपहर का भोजन करते थे और फिर से 2 बजे कोर्ट चले जाते थे। कोर्ट से शाम 5 बजे घर आते थे। 5 बजे के बाद वे संध्या स्नान करते थे और शाम का भोजन करते थे। कुछ अन्य ज़रूरी कामें पूरा कर लिया करते थे और फिर से शाम को 7:30 बजे सो जाते थे। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी का डेली रूटीन था। तो आज हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। निश्चित ही वे हमारे भक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। वे हमें शक्ति और उत्साह दे, जिससे हम हमारी कृष्ण भक्ति को और दृढ़ कर सके और भगवत धाम वापस जा सके। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।